हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके प्रश्न 1 को हल करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और इसका परिचय मैंने पिछले वीडियो में कराया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8.1 का प्रश्न 1 जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कॉस ए, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में आता ही है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग को एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, और ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसका बी कोण समकोण दिया हुआ है तो बी के पास हम लोग समकोण बनाएंगे। ये इस तरह से समकोण बनाते हैं हम लोग, 90 डिग्री इसको बोलते हैं। और ये ए है और ये सी है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी कोण इसका समकोण है। यहाँ पे ए बी 24 cm दिया हुआ है और बी सी 7 cm दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पहले ए सी का मान निकालना होगा। ए सी यहाँ क्या है, कर्ण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ए सी का हमें मान निकालना है कर्ण का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है क्योंकि कोण बी समकोण है, और क्या दिया हुआ है, तथा ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 7 cm। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। और ए सी का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए सी का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ था हम लोगों ने लिख लिया। अब लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूँकि इसमें आपको 2 मार्क्स ही मिलते हैं तो उतना आपको डिटेल में उतना लिखने का वक्त भी नहीं होता है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए बी का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर, और बी सी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ के 625 आ गया। अब ए सी का मान क्या होगा, रूट 625 यहाँ पे आएगा, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट आता है, इसलिए ए सी का मान क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। रूट 625 का मान 25 होता है, अतः ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 cm। अब हम लोग को ए बी बी सी और ए सी तीनों पता है, तो अब हम लोगों को जो मान निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का, उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन ए का मान क्या होगा, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण तो क्या होगा, कर्ण तो ए सी होगा, सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है, तो ए सी ही कर्ण होगा, हर हाल में ए सी ही कर्ण होगा किसी भी केस में। लेकिन लंब और आधार का मान बदलता है, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बी सी होगा। मैंने बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के सामने बी सी है इसलिए बी सी लंब हो जाएगा। तो इसलिए साइन ए का मान क्या आ जाएगा, बी सी है 7 और ए सी है 25, यहाँ पे आया था ए सी 25, तो 7/25 हो जाएगा साइन ए का मान। इसी तरह से हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो क्या रहेगा, ए सी ही रहेगा, कोई भी एंगल रहे सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होगी। और आधार क्या होगा, तो ए के लिए आधार क्या होगा, तो ए किस पे है, यहाँ पे ए बी पे खड़ा है। मैंने बताया था ए बी पे खड़ा है तो ए का आधार ए बी हो जाएगा। सामने वाली भुजा तो लंब होती है, हमें आधार देखना है, तो ए का आधार क्या होगा, ए बी होगा, और ए का लंब अगर बोले तब बी सी होगा। ठीक है, तो ए बी का मान क्या है,
24 है और AC क्या है 25, तो ये 24/25 हो जाएगा। फिर क्या है दूसरा, इसमें साइन C का मान ज्ञात करना है, तो साइन C का निकालेंगे अब हम लोग। साइन C, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है पहले, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण तो AC ही रहेगा, कर्ण AC होगा, और C के लिए लंब क्या होगा, तो C के सामने वाली भुजा यानी कि AB, तो C के लिए लंब AB हो गया, AB है 24 और AC है 25, तो 24/25 हो गया। दूसरा है cos C का, cos C का मान निकालना है अब। तो cos का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। cos C का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ट्रिक भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में फॉर्मूला याद रखने का, तो आप लोग उसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो कर्ण क्या होगा, AC होगा, और C के लिए आधार कौन सा होगा, तो C किस पे खड़ा है, C BC पे है, तो C के लिए आधार क्या होगा, BC होगा, जिस पे जो भुजा खड़ी होती है वही उसका आधार होता है, तो BC क्या होगा, C का आधार होगा। ठीक है, अगर लंब बोलता C का तब AB होता, सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पे वो खड़ा होता है वो आधार होता है। तो यहाँ हम लोग ने साइन A cos A साइन C और cos C का मान ज्ञात कर लिया। इस तरह से हम लोग को पहले पाइथागोरस प्रमेय से जो चीज़ का मान नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेना है, और फिर आगे के प्रश्नों का हम लोग उत्तर दे सकते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 2 को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।